दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था कि हम इतने गुनाह करते हैं, हमसे होते हैं, बशरें होंगे ही, अल्लाह माफ़ फरमाए। औलिया कराम है जिन्हें अल्लाह महफूज फरमा देता है। अम्बिया मासूम है, गुनाह कर ही नहीं सकते। औलिया महफूज हैं कि अल्लाह उन्हें गुनाहों से महफूज कर देता है। हमारे गुनाहों को अल्लाह ने पर्दे में रखा हुआ है, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, हमारे ऐबों को छुपा कर रखा है। बनी इसराइल के साथ ये नहीं था। ये लिखा हुआ है किताबों में, रूहुल बयान में, कि जो गुनाह वो रात में करते थे, सुबह उनके दरवाजे पर वो गुनाह लिख दिया जाता था। सुबह सबके दरवाज़ों पर गुनाह लिखे हुए, गुनाह भी नहीं चुकते थे उन्हें। इतनी सख्ती थी उनके साथ। घी नहीं खा सकते थे, चर्बी नहीं खा सकते थे, ऊँट का गोश्त नहीं खा, ऐसी ऐसी सख्तियाँ उनके साथ थी। अच्छा, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान मतलब रोज़े उनके बस में रमज़ान का तो था ही नहीं। रोज़े उनका ये हाल था रोज़े का कि इफ्तार हुई मगरिब, अब मगरिब से तुम खाओ, मगरिब से खा सकते। अब सो गए, उसके बाद खाना नहीं, सहरी वगैरह, ऐसे ही रोज़े रखना है। ये तो सरकार का एहसान है हम पर भाई। अच्छा, कुछ वक्त में ऐसा हमारे साथ भी, मुसलमानों के साथ भी ये मामला थे कि मगरिब से इशा के बीच ही खा सकते थे। सहाबा कमज़ोर हुए थोड़ा, और भी डिटेल है, कभी इंशाल्लाह पहुंच के दूसरे पारे पे आएगी, तफसील में इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। बड़ी प्यारी बातें हैं वहाँ पे। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पर इतने एहसान हैं, इतना करम है हमारे ऊपर। नापाकी में हमें जिल्द नहीं काटनी, हाथ पाँव धो लिए, साफ़ हो गए। हमारे गुनाहों को छुपा दिया गया, हमारे दरवाज़ों पर लिखे हुए नहीं हैं गुनाह। हम घी गोश्त वगैरह खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते थे। रमज़ान में हम इशा के बाद भी खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते थे। इतना अच्छा, हम चाहे जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ लें, उन्हें मस्जिद में ही नमाज़ पढ़नी थी। ये सारी उन पर सख्तियाँ थीं। हम पर करम है हुज़ूर के सदक़े में, और हम समझते ही नहीं। हमने अपने आप को समझा ही नहीं कि हम क्या हैं। हम पर रहम फरमाया गया है, उम्मत मरहूमा हैं हम, रहम वाली, जिस पर रहम किया गया। बनी इसराइल पर सख्तियाँ ज़्यादा थी और क्रिश्चियंस पर, ईसाइयों पर नरमी ज़्यादा थी। हमको मिडल में रखा हुआ है, तवाज़ुन के साथ रखा है। ना सख्ती है ना ही नरमी है, दोनों का लेवल बराबर है। हम उम्मत मरहूमा दरमियानी उम्मत वाले हैं, दरमियान में रखे हुए हैं। ना ज़्यादा सख्ती ना ज़्यादा नरमी, दोनों के लेवल के साथ हमें बराबर चलना है। तो हमने अपने आप को समझा ही नहीं। हम समझते तो देखते कि वहाँ पर क्या हाल था और हमारे साथ क्या करम हो रहा है, तो फिर समझ में आता कि हम क्या हैं। अल्लाह हमें अपने आप को समझने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं जो कह रहा था कि तौबा, तूबू इला बारीकुम, नेमतों का ज़िक्र। जब नेमतों का ज़िक्र हुआ, फ़िरौन को मैंने गर्क कर दिया तुम्हारे सामने, तुम्हें किताब अता की, तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पार करवाया, जो मैंने तफसील से बताया पीछे। अब यहाँ पर तो हुक्म हो रहा है फ़क़्तुलू अनफुसकुम, भाई अपने आप को मारो। फ़क़्तुलू का मैं आगे डिटेल से ज़िक्र करूँगा। ये मारना कैसे, कत्ल करना नेमत कैसे हो गई भाई? नेमतों का जिक्र चल रहा है तो कत्ल करना कैसे नेमत हो गई? अपने आप को ही मार डालो, ये कौन सी नेमत है? तो इस पर भी उलमा फरमाते ये भी इनके लिए नेमत ही थी कि यहाँ पर तौबा करते हुए कत्ल हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारी ईमान वाली ज़िंदगी बन जाएगी। और अगर यहाँ ज़िंदा रहे तौबा नहीं की तो ये ज़िंदगी तुम्हारी, ये कुफ्र वाली ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। यहाँ कत्ल होकर तुम्हें हमेशा की हयात जावदानी मिल जाएगी, सरमदी हयात मिल जाएगी,
और यहाँ पर तुम्हें फ़रहत मिलेगी। ये कत्ल होकर तुम्हें सारी खुशियाँ मिल जाएगी, तुम्हारी तौबा कबूल होगी। और वहाँ पर अगर तौबा नहीं की, कत्ल नहीं हुए, तो तुम्हारी ये ज़िंदगी मौत से भी बदतर है, ये कुफ्र वाली ज़िंदगी होगी। और यहाँ पर सिवाय कुफ्र के और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए अजाब का ज़रिया बन जाएगी, और ये कत्ल होना, ये तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए नजात का ज़रिया बन जाएगी। इसलिए ये कत्ल होना भी उनके लिए नेमत था। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक